नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इसमें जो फिगर इट आउट में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उसमें आपको क्यूब रूट यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले आपको 27,000 का क्यूब रूट फाइंड करना है। इसके बाद आपको 10,648 का क्यूब रूट यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्यूब रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना होता है उसके हम फैक्टर यहाँ पर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड आपको पता होगी। तो इसके बाद हमने ये यहाँ पर फैक्टर इसके निकाल लिए। तो 27,000 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये सभी फैक्टर को यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब आपको यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट का ये साइन होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 भी यहाँ पर लिखना होता है। जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखना होता था, केवल आप ये साइन यहाँ पर लगा देते थे। लेकिन जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 3 भी लिखना होता है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर यहाँ पर 3 बार है, 3 बार है कोई भी नंबर यहाँ पर, तो उसको आपको यहाँ पर एक बार लिखना होता है। जैसे 2 यहाँ पर 3 बार है तो उसको एक बार लिखा, 3 यहाँ पर 3 बार है तो उसको भी हमने यहाँ पर एक बार लिखा, और इसी प्रकार से 5 यहाँ पर 3 बार है तो उसको भी एक बार हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद सबका यहाँ इंटू करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा 30, और यही हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं 27,000 का क्यूब रूट यहाँ पर 30 होगा। अब हम निकालेंगे 10,648 का क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसके हमने यहाँ पर फैक्टर निकाले, और यहाँ पर हमने लिखा 10,648 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो नंबर यहाँ पर 3 बार है उसको एक बार लिखेंगे, 11 भी यहाँ पर 3 बार है उसको भी एक बार लिखा, और 2 भी यहाँ पर 3 बार है तो उसको भी एक बार लिखा। इसके बाद 2 इंटू 11 करेंगे तो 22, और यही आपका आंसर है। 10,648 का क्यूब रूट होगा 22। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि आपको एक नंबर दिया है यहाँ पर 1323। आपको बताना है कि इस नंबर में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि यह नंबर आपका एक क्यूब नंबर बन जाए। सबसे पहले हम चेक कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पर क्यूब नंबर है या नहीं। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 1323 के हमने यहाँ पर फैक्टर निकाल लिए, और यहाँ पर लिख दिए 1323 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ये सभी फैक्टर यहाँ पर हमने लिख दिए। अब क्यूब नंबर कैसे चेक करते हैं, तो इसमें जब भी हम फैक्टर निकालते हैं किसी नंबर के तो हर नंबर यहाँ पर 3 बार होना चाहिए। यदि हर नंबर यहाँ पर 3 बार है तो हम कह देते हैं कि ये नंबर आपका एक क्यूब नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तो यहाँ पर 3 टाइम्स है यहाँ पर, लेकिन 7 केवल यहाँ पर 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर एक 7 और होना था मल्टीप्लाई में, तो बस हम यहाँ पर कह देंगे कि हम एक 7 का और यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर हमारा एक क्यूब नंबर यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो नंबर हमको दिया गया है इसमें जो भी यहाँ पर नंबर दिए हैं सभी यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 3 बार हो सकता है, और 3 टाइम्स हो सकता है, 6 टाइम्स हो सकता है, 9 टाइम्स हो सकता है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में यहाँ पर हर एक नंबर होना चाहिए। लेकिन 7 यहाँ पर केवल 2 बार है, तो यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, तो ये नंबर हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 7, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 1323 एक क्यूब नंबर बन जाएगा। इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि
द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। वो कह रहे हैं कि कोई भी यदि आप ऑड नंबर लेते हैं तो उसका जो क्यूब है वो क्या हमेशा आपको इवन नंबर मिलता है। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर हमने एक थ्री लिखा, 3 का क्यूब निकाला। 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3। इसका मतलब क्या है 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना आएगा 27। तो आप देख सकते हैं कि 27 भी क्या है एक ऑड नंबर है, और यहाँ पर लिखा है कि हर एक ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसी प्रकार से 5 भी एक क्या है यहाँ पर ऑड नंबर है, और जब आपने इसका क्यूब निकाला तो ये भी आपको यहाँ पर क्या मिला, ये भी आपको यहाँ पर एक ऑड नंबर ही मिला। तो आप कह सकते हैं कि इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। वो कह रहे हैं ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो जिसके लास्ट में यहाँ पर 8 आए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हम ऐसे बहुत से नंबर को जानते हैं जैसे 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, और इसी प्रकार से 12 की पावर 3 करते हैं तो आपको मिलता है 1728। तो ये क्या हुआ 1728, ये आपका एक क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। और ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर आपका लास्ट में 8 आ रहा है इसमें, और इसमें भी लास्ट में 8 आ रहा है। और यहाँ पर आपको क्या कहा गया था कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसके लास्ट में 8 आए। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, और ये रीज़न हो गया कि ऐसे बहुत से परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं जिनके लास्ट में हमको 8 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कह रहे हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर का यदि आप क्यूब निकालते हैं तो वो क्या आपका एक 3 डिजिट का नंबर आपको मिल सकता है। तो 2 डिजिट का यदि हम सबसे छोटा नंबर भी यदि लेते हैं, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा यहाँ पर 10। तो यदि 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर का भी हम क्यूब निकालते हैं 10 की पावर 3, यही कहलाता है 10 का क्यूब। तो ये आपको कितना मिलता है 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 डिजिट हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई 2 डिजिट का नंबर क्या कभी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब कभी 3 डिजिट का नंबर आपको मिल सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर का क्यूब ही यदि 4 डिजिट का है तो इससे बड़े नंबर भी आप कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा आपको 4 या 4 से ज़्यादा डिजिट ही मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल भी हो गया 10 की पावर 3 इक्वल 1000। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। तो कोई 2 डिजिट ये नंबर यदि आप लेते हैं उसका क्यूब निकालते हैं तो क्या वो आपको कभी भी 7 या उससे ज़्यादा डिजिट आपको उसमें मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे बड़े से बड़ा नंबर हम लेकर देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का कौन सा होगा 99, और 99 का क्यूब निकाला हमने तो हमको मिली इसमें टोटल 6 डिजिट। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेने पर भी यदि हमको केवल यहाँ पर 6 डिजिट ही मिल रही हैं तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि हमको 7 या उससे ज़्यादा डिजिट यहाँ पर मिलेंगी। तो यही हमारा आंसर है कि स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लेने के बाद भी हमको केवल यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर मिल रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल है 99 की पावर 3 इक्वल 9,70,299। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर। ये कह रहे हैं कोई भी क्यूब नंबर्स यदि आप लेते हैं तो उसमें जो फैक्टर होते हैं उनकी संख्या हमेशा आपको यहाँ पर ऑड मिलती है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स नॉट ऑल क्यूब नंबर्स। जैसे यहाँ पर आपने एक नंबर लिया यहाँ पर 8, तो इसमें क्या है 8 के यदि आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 2
4, 8 ये सभी इसके यहाँ पर फैक्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप कोई इवन नंबर लेते हैं और तब उसके लिए आप फैक्टर देखते हैं तब आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि यदि आप कोई भी ऑड नंबर लेंगे और उसके फैक्टर निकालेंगे, ये कोई भी क्यूब नंबर लेंगे और उसके यदि आप फैक्टर्स निकालेंगे तो यदि इनको काउंट करेंगे तो ये कह रहे हैं कि आपको हमेशा ऑड नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कहा गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये कह रहे हैं कि आप बिना फैक्टराइजेशन के बता सकते हैं कि कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो बिना फैक्टराइजेशन के आप कैसे बताएंगे, उसी प्रकार से आपको ये 3 नंबर के भी यहाँ पर बताना है कि इनके क्यूब रूट कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, 1 से लेके 10 नंबर तक के क्यूब आपको ये याद होने चाहिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। इसी प्रकार से इनके क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो इनकी सहायता से अब हम इसका जो क्यूब रूट है वो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। बिना फैक्टराइजेशन के इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 3-3 के ग्रुप बनाने होते हैं। यहाँ पीछे के नंबर से 3 का आपको ग्रुप बनाना होता है। तो ये मिलेगा आपको 331 और सेकंड ग्रुप में आपको ये 1 अकेला यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर भी यदि 3 नंबर होते तो उनका भी हम ग्रुप बनाते। तो ये 2 ग्रुप हमने बना लिए। इसके बाद जो सबसे लास्ट का जो ग्रुप है 331, अब आपको इसमें देखना होता है कि इनमें लास्ट में 1 किस नंबर में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 1 यहाँ पर बस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो ये वाली होगी 1। तो इससे हमको लास्ट डिजिट मिलती है ये फर्स्ट वाले ग्रुप से। इसके बाद यहाँ पर आपका 1 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये नंबर इनमें से किन किन नंबर के बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि 1 का क्यूब होता है 1, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो आपको कौन कौन से 2 डिजिट मिले यहाँ पर, इस नंबर से हमने लास्ट की डिजिट निकाली उसमें भी हमको 1 मिला और इससे हमको फर्स्ट डिजिट मिली उसमें भी हमको यहाँ पर 1 मिला। अभी आप ये क्वेश्चन और देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इसका क्यूब रूट होगा वो 1 होगा, मतलब 11 होगा। इससे हमने लास्ट डिजिट निकाली थी 1 और इस नंबर से हमने ये फर्स्ट डिजिट निकाली थी 1। तो यहाँ पर हम चेक भी कर सकते हैं, 11 का आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1331। अब हम यहाँ पर इस सेकंड क्वेश्चन को चेक करते हैं 4913 को, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 ग्रुप बना लेंगे। पहला ग्रुप रहेगा आपका 913 का, दूसरे ग्रुप में रहेगा 4। अब यहाँ पर लास्ट में 3 है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 किस में है, तो 3 यहाँ पर 7 के क्यूब में आता है 343। तो इसकी लास्ट डिजिट होगी ये 7। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 913 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे इससे आपको ये लास्ट डिजिट मिलेगी। इसके लास्ट डिजिट में यहाँ पर क्या आया था, ये यहाँ पर 3 है तो ये जो 7 है यही रहेगी क्यूब रूट की लास्ट डिजिट। ये हो गया हमारा 7। अब यहाँ पर आपको देखना है 4 किस किस के बीच में आ रहा है इनमें से, तो 4 आप देख सकते हैं 1 और यहाँ पर 8 इनके बीच में आ रहा है आपका ये 4। तो अब इन 2 नंबर के बीच में है तो आपको देखना है इनमें से किसके वो ज़्यादा पास है। तो 4 क्या है 1 के ज़्यादा पास है, 1 के बाद 2 3 4। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 1, फर्स्ट डिजिट आपको 1 मिलेगी, लास्ट डिजिट आपको 7 मिलेगी। तो यहाँ पर मिल गया आपको 17 मतलब 17। तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 17 का क्यूब होता है 4913। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12167। इसमें भी हमने 2 ग्रुप बना लिए। लास्ट ग्रुप बना 167
और ये फर्स्ट ग्रुप बना 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये 7 यहाँ पर किस में आ रहा है, तो ये 7 आ रहा है 3 के क्यूब में, तो लास्ट डिजिट हो गई 3। और ये 12 को आप चेक करेंगे तो 12 आप देखेंगे यहाँ पर 12 आया यहाँ पर 8 और इसके बीच में है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 8 है 8 के पास में ही है 12, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट डिजिट मिल जाएगी आपको 2, सेकंड डिजिट मिल जाएगी 3, तो 23 आपको मिला। ये क्या हो जाएगा, आपका क्यूब रूट हो जाएगा 12,167 का क्यूब रूट हो जाएगा 23। इसके बाद एक नंबर और आपको दिया है 32,768, तो इसके लिए भी 2 ग्रुप बना लिए, 768 और ये वाला ग्रुप बना 32 का। यहाँ चेक करेंगे ये 8 किस में आ रहा है, यहाँ पर 8 आता है 2 के क्यूब में, तो इससे लास्ट डिजिट मिल जाएगी हमको 2। और यहाँ पर आपको 32 देखना है। अब 32 आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 32 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसका नंबर लिख देंगे ये 3। तो ये हो गया आपका 32 का आप क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 32,768। इसके बाद अब आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों नंबर के ऊपर पावर 3 है, तो इसमें एक फार्मूला लगता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का, वो इक्वल होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बस आप देख सकते हैं a की जगह यहाँ पर 67 दिया गया है और b की जगह यहाँ 66 दिया है, तो जहाँ जहाँ a है यहाँ पर 67 लिख देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 66 लिख देंगे। बस ये वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद आप सॉल्व करेंगे, 67 से 66 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और 67 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4489, और 67 इंटू 66 करेंगे तो 4422, 66 का स्क्वायर करेंगे तो 4356 मिला। तीनों को आप प्लस कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 13,267। तो ये नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि इसी प्रकार से और नंबर को हम फाइंड करेंगे तो उसको हम इससे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है। तो इसमें हमको मिला है 13,267। अब सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसमें भी हम वही फार्मूला लगा देंगे, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इक्वल a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह यहाँ पर 43 है और b की जगह 42 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 43 रख दिया, जहाँ जहाँ b है वहाँ 42 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 43 में से 42 माइनस करेंगे तो 1, और 43 का स्क्वायर करेंगे तो 1849, और 43 इंटू 42 करेंगे तो 1806, और 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 मिला। तीनों को आप प्लस कर देंगे आपको, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 5419। इसी प्रकार से थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पावर में 2 है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ए की जगह यहाँ पर आप रख देंगे 67 और बी की जगह 66, तो 67 माइनस 66 करेंगे तो 1, और 67 प्लस 66 करेंगे तो 133, और यही आपका आंसर है। 1 इंटू 133 करेंगे तो आपको मिलेगा 133। ये आपका थर्ड वाले का आंसर है। इसके बाद फोर्थ वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको स्क्वायर में दिया है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी लगेगी। आइडेंटिटी मतलब जो आपका फॉर्मूला है वो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी ए प्लस बी। ए की जगह यहाँ पर 43 है और b की जगह यहाँ पर 42 है, तो बस आपको वैल्यू रख देना है। a माइनस बी मतलब 43 माइनस 42 और a प्लस बी मतलब 43 प्लस 42। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे मिलेगा आपको 1, और 43 प्लस 42 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 85। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 85। तो चारों को हमने सॉल्व किया तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मिला था, फर्स्ट वाले में, तो वही हमारा आंसर है। ये जो फर्स्ट वाला आपको दिया है यही आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, यही हमारा आंसर है, और इसको हमने सॉल्व करके सब यहाँ पर आपको बता दिया है।
और यहाँ पर ये 3rd नंबर डल गया है, तो ये 4th नंबर यहाँ पर है, ये 4th क्वेश्चन है इसका। तो बस इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।